आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं ज्योति दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वागत है ज्योति आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ अभी। जी, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के दौरान भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, एसएसटी हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है एसएसटी और हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बाबर के बाद शाहजहां कितनवें नंबर के शासक थे? आपके ऑप्शन है वे तीसरे नंबर के शासक थे, बी वो चौथे नंबर के शासक थे, सी वे 5वें नंबर के शासक थे और डी वे 6ठे नंबर के शासक थे। आपका समय शुरू होता है अब। सर, तीसरे नंबर के। आपने कहा कि बाबर के बाद शाहजहां तीसरे नंबर के शासक थे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वे 5वें नंबर के शासक थे। नंबर 1 बाबर, नंबर 2 पे हुमायूं, नंबर 3 पे अकबर, 4 पे जहांगीर और 5वें नंबर पे शाहजहां आते हैं। 6ठे नंबर पे औरंगजेब आते हैं। तो वे 5वें नंबर के शासक थे। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं निशा कवितपंथी पन्ना एमपी से बात कर रही हूँ। निशा जी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। यस सर। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है म्यूजिक एंड जीके। आपने कहा आपकी रुचि है म्यूजिक और जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कब से कब करवाया था? आपके ऑप्शन है ए 1632 से 1638, बी 1638 से 1648, सी 1648 से 1660 और डी 1660 से 1672। आपका समय शुरू होता है अब। 1638 से 1648। आपने कहा 1638 से 1648। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है उर्वशी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी वीर अर्जुन। आपका समय शुरू होता है अब। रामधारी सिंह दिनकर। आपने कहा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए सावित्रीबाई फुले, बी ज्योतिबाई फुले, सी विष्णु कुमार और डी जसवंत सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन जाऊंगी। आपने कहा लाइफलाइन, तो आपके पास है दो ऑप्शन, ए सावित्रीबाई फुले और बी ज्योतिबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। आपने कहा सावित्रीबाई फुले। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिबाई फुले ने गुलामगिरी नामक किताब की रचना की थी।
आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राहुल आपका इस्तकबाल करता हूं। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरा नाम कुंदन पटेल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर अभी। अरे वाह कुंदन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त चकाचक सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहे हैं। करते क्या हैं आप? सर अभी मेरा इस साल ग्रेजुएशन हुआ है सर। आप स्नातक पूर्ण कर लिए हैं। आपकी रुचि कौन से क्षेत्र में है कुंदन? क्रिकेट में सर। तो आइए आपकी रुचि के आधार पर पूछते हैं आपसे आज का पहला प्रश्न। क्रिकेट जगत में ऐसे पहले कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक लिया है? आपका विकल्प अ है लेसेस मलिंगा, विकल्प ब हरिभजन सिंह, विकल्प स ब्रैडली और विकल्प द है आपका सेन वॉन। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें क्या है? समय चल रहा है आपका, प्लीज ध्यान दीजिएगा। लाइफ लाइन लेंगे सर। आप लाइफ लाइन लेना चाहते हैं तो मैं अ और ब को हटा देता हूँ। ब्रैडली और सेन वॉन आपके पास शेष हैं। सेन वॉन सर। आपने कहा सेन वॉन। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। ओह माफ कीजिएगा सर, पर आपने गलत उत्तर दिया है। वास्तव में इसका सही उत्तर है ब्रैडली, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओके सर जी। नमस्कार, मैं राहुल आपका इस्तकबाल करता हूं। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कृष्ण प्रताप यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमीरपुरी कृष्ण प्रताप जी, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। एक बार पुनः आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कैसा महसूस कर रहे हैं जुड़कर हमसे? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आप जैसे लोगों को पा करके। कृष्ण प्रताप जी, आपकी रुचि भारतीय संविधान में है जहाँ तक मुझे जानकारी है। यस सर। तो क्या मैं इसके आधार पर प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपके लिए पहला प्रश्न। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है? आपके विकल्प अ है अल्पसंख्यकों की समस्याएं, आपके विकल्प ब है भ्रष्टाचार निवारण, आपके विकल्प स है चुनाव सुधार और आपके विकल्प द है अपराधीकरण। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आप 50-50 लेना चाहते हैं? शुक्रिया। यस। तो मैं अ और ब को हटा देता हूँ। चुनाव सुधार आपके पास है और अपराधीकरण आपके पास है। सर चुनाव सुधार। कंफर्म? यस सर, लॉक कर दीजिए। डाउट में हूँ पर क्या करूँ। आपने कहा चुनाव सुधार। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। बधाई हो, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चुनाव सुधार। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये कथन किस समीक्षक का है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प स डॉक्टर मैनेजर पांडे और विकल्प द डॉक्टर नामवर सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। माफ कीजिएगा दोस्त, पर आपका उत्तर गलत है। वास्तव में नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यह कथन है डॉक्टर मैनेजर पांडे जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। कृष्ण प्रताप जी से एक प्रश्न पूछा गया था कि दिनेश गोस्वामी जी का संबंध किससे है। इसका अभिप्राय था दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो उन्होंने इसका सही उत्तर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं निशा
और दूसरे सिकंदर हैं कृष्ण प्रताप। आप सबको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।